उत्तर भारत का एक राज्य बिहार जो काफी हद तक सांस्कृतिक एवं अपने श्रमिक कार्यों के कारण जाना जाता है, लेकिन शायद अब बिहार रक्त रंजिश होता है। वहाँ पीछे कुछ समय में 28 से ज्यादा मर्डर हुए। कारोबारी खेमिका से शुरू हुआ ये सिलसिला कुछ इस तरह बढ़ा कि ट्रिपल मर्डर केस, 5 लोगों की एक साथ जलाकर हत्या करना, अस्पताल में घुस के एक व्यक्ति को मारना हो, चाहे फिर वो भाजपा नेता हो, जदयू नेता हो, सभी इसके घेरे में आए और किसी ना किसी की हत्या लगातार होती ही जा रही है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, महिला हो या पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, किसी ना किसी की इसमें हत्या हो रही है और ये कार्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर ने तो ये भी कहा कि वहाँ के जो डीजीपी हैं उन्हें अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। ये बात पूरे देश की कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठाता है, जहां पर लगातार इतने सारे केस हो रहे हैं और सब शांत है। उससे बड़ी चीज है देश की मीडिया, जो जनता को इन सब चीजों से रूबरू कराना चाहिए। वो क्या रूबरू करा रही है? आईआईटी बाबा से, मोनालिसा से, इस तरह के पता नहीं किस ऐसे लोगों से जो इंस्टाग्राम पे सिर्फ नाचने का काम करते हैं या फिर ढोंग फैलाने का, उनके प्रदर्शन जारी कर रही है। ये है हमारी मीडिया, इसका स्तर इतना गिर चुका और उससे ज्यादा स्तर गिर चुका है हमारी जनता का। ये सब होता रहता है, ये सत्य है। कोई भी ऐसे कृत्य को रोकने के लिए आगे नहीं आएगा और यदि ऐसा कभी किसी के सामने होता है, लोग आंख छुपा के चले जाते हैं। ये बात तो फिर वही हुई कि आंख बंद करने से, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली नहीं जली जाती। उसी तरह ये है कि अगर आपकी आंख बंद करने से वो मर्डर रुक जाता तो शायद ये बहुत अच्छा होता। और सत्य तो ये है कि आपकी फैमिली पे ये चीज नहीं आई, इसलिए आपने वहां पे आंखें बंद की। अगर यही चीज आपकी फैमिली पे आती तो आपकी आंखें बंद नहीं होती, आंखें फटी की फटी रह जाती। और शायद जनता मर चुकी है हमारे देश में। कई ऐसे केस हुए हैं कि कोई हद नहीं है और हमारी जनता सिर्फ मूर्ख बनी देखती रहती है। बिहार में भी वही हो रहा, चाकू से लेके धारदार हथियार तक, गोली से लेके बारूद तक, लाठी से लेके डंडे तक, हर चीज के उपयोग के साथ, चाहे वो नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, सबके कत्ल हो रहे हैं और सिर्फ सब मूर्ख बने, एकदम मुंह बंद करे हुए मुंह सिर्फ इसको देख रहे हैं। कल को जब आपकी फैमिली पे ये गाज गिरे तो प्लीज रोइएगा नहीं। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप सबके साथ ऐसा हो तो आगे बढ़िए, से होते हुए हादसों को रोकिए और उसमें से उनका सहयोग कीजिए जिनके ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है।